नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विचारों को लेकर, प्रसंगों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये इतने प्रासंगिक होते हैं कि हमारी पूरी लाइफ को बदल देते हैं। हम यदि धर्म मार्ग को अपना लें तो हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमको एक सही रास्ते का चुनाव करने को मिल जाता है और फिर आजीवन हम इधर उधर भटकने से भी बच जाते हैं। तो क्यों ना जो महात्मा पुरुष, ऋषि और हमारे जितने वेद पुराण उपनिषद हैं, सब यही बताते हैं कि हमें हमेशा जीवन में धर्म मार्ग को अपनाना चाहिए और धर्म मार्ग के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। तो आज मैंने एक विचार निकाल के रखा हुआ है जिसका शीर्षक है सहनशीलता। तो सहनशीलता तो हमारे घर में भी सिखाया जाता है कि क्रोध नहीं करो, धैर्य रखो, सहनशीलता होनी चाहिए, समय दो लोगों को, क्रोध नहीं करो, सभी सिखाया जाता है। तो उसमें भी धर्म मार्ग में भी एक बहुत अच्छा विचारणीय विचार है सहनशीलता, जिसको हमारे समक्ष लाएँ डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। चलिए, सज्जनता ऊपर से थोपी जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह हमारे अंतस में सदैव उपस्थित रहती है। आवश्यकता है इसे व्यावहारिक जीवन में अमल करने की। आज हम सज्जनता या सदाचार के प्रति उदासीनता बरतते जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम आज समाज में व्याप्त अराजकता, संबंधों में कटुता, स्वार्थ जनित कारणों से वैमनस्यता के रूप में हमारे सामने है। सदाचार से हमें सहनशीलता की असीम शक्ति मिलती है। इससे हम अपने अंदर विद्यमान ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। सहनशीलता हमारी कमजोरी नहीं, यह एक शक्ति है, ताकत है, जो हमारे विचारों को, लोक व्यवहार को तटस्थ रखते हुए हमारे विवेक को सकारात्मक चिंतन की ओर ले जाती है। और हमें संतात्मक अंत तो हमको सकारात्मक ही चाहिए। तो इससे समाज में क्या है, परस्पर प्रेम और भाईचारे का वातावरण व्याप्त होता है, जिसकी आज के आपाधापी के युग में महती आवश्यकता बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बच्चों तक को साथ नहीं देते, या हमारे साथ हमारे माता पिता रहते हैं, उनसे सहनशीलता आजकल प्राय देखने को मिलता है कि काम के बोझ के कारण व्यक्ति अत्यधिक दबाव में रहता है। इसके चलते उसमें सहनशीलता की कमी या वास होता जाता है, जो स्वयं के साथ ही दूसरों के लिए भी हानिप्रद है। सज्जनता व्यक्तित्व को आकर्षक और मोहक बनाती है। संबंधों में निरस्ता सहनशीलता के अभाव के कारण ही आती है। प्रेम, ममता, दया, करुणा आदि जैसे सद्गुणों का अभाव संपूर्ण मानवता को धूमिल करता है। प्रबुद्ध जनों को इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करना होगा, अन्यथा भावी समाज की संरचना कैसी होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। संपूर्ण सुख, शांति और समृद्धि के लिए सामाजिक ढांचा स्वस्थ होना बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। सहनशीलता की जननी है सज्जनता। अपने और समाज में सुख शांति स्थापित करने के लिए सदाचार का पालन करना होगा। मानवता के लिए जीने में ही सबसे बड़ा सुख है। अपने लिए तो सभी जीना चाहते हैं, किंतु दूसरों के लिए जीने में कुछ और ही मजा है। मानवता के पर्याय हैं आदर्श, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। बिना आदर्शों के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कार, आदर्श और मानवता ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपनी चेतना से जुड़ते हैं। सुंदर विचार की अनुभूति होती है और मैं भी समझती हूँ कि सुन करके आप भी लाभान्वित जरूर होते होंगे। मुझे तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा इससे मिलती है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।